तो वो जो स्त्री थी वो कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तो बच्चा पूछता कि ये कौन है, तो वो कहते कि ये तुम्हारे अंकल है। तो पिता निश्चित रूप से बहुत बाद में आया और अंकल उसके बहुत पहले आया कि जो कृषि है इसकी स्थापना करने वाली स्त्री है। कैसे इंसान पशुओं से श्रेष्ठ हो सका, उसके पीछे का वो रीजन बताते हैं ये अंगूठा। Namaste, मेरा नाम है कामाक्षी वर्मा. I welcome you all again with the biggest heart. Hope you all are doing well. I am having the pleasure to share the screen with the greatest Dinesh sir. सर आज का क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. इतना काम आपके साथ किया है तो इतना तो समझ ही गए हैं कि आप इस दुनिया को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग शायद नहीं देख पाते. मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है पर वो अजीब भी है. वो क्वेश्चन ये है कि क्या शब्द अंकल इस दुनिया में पिता से पहले आया? वाकई में बहुत बहुत कमाल का है क्वेश्चन. रहस्यवादियों की माने कि अंकल शब्द पिता से पहले आया तो ये बात बिल्कुल ठीक लगेगी, और बात रहस्यवादियों की नहीं है. यदि वाकई में लॉजिक के साथ इस चीज़ को यदि हम समझते हुए आगे जाएंगे तो हमें पक्का विश्वास हो जाएगा कि हाँ, वो जो ये कहते हैं कि अंकल शब्द क्या पिता से पहले आया, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एकदम शुरुआत में जब मनुष्य आदि मानव था तो उसके कोई पूर्वज नहीं थे. वो पृथ्वी पे आया ही था. उसे अपनी तरह से ही चीज़ों को देखना थी. उसे अपनी तरह से ही बुद्धि को विकसित करना था. उसका मार्गदर्शन देने वाला यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था. तो उस वक्त वो जो मनुष्य था वो समूह में रहता था. उस वक्त संस्कार जैसी, समाज जैसी, संगठन जैसी, जाति जैसी, धर्म जैसी कोई भी भावना प्रगाढ़ नहीं थी. कुछ मामला ही नहीं था. आदि मानव था आदमी. सब चीज़ों को वो सीख रहा था. हर चीज़ उसके लिए एक चुनौती थी. हर चीज़ को उसको सीखते हुए जाना था. अब ऐसे में आदमी झुंडों के साथ रह रहा था क्योंकि जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा था. तो आदमी जब झुंडों के साथ रह रहा था और चूंकि शादी जैसी, विवाह जैसी, समाज जैसी कोई भी धारणा प्रचलन में नहीं थी, तो वो जो स्त्री थी वो कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी. एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित हो रहा था. अब उससे जो बच्चा पैदा होता और बच्चा जब 2-3 साल का होता, तो समूह में जब वो लोग रहते, झुंड में जब वो लोग रहते, तो बच्चा पूछता कि ये कौन है, तो वो स्त्री कहती ये तुम्हारे अंकल है. ये कौन है, तो वो कहती कि ये तुम्हारे अंकल है. पता नहीं था कि एक बच्चा किसकी तरफ से आया है, क्योंकि वो कहीं लोगों से संबंध स्थापित कर रही थी. तो अंकल निश्चित रूप से वहां सबसे पहले आया. फिर जैसे जैसे थोड़ा सा मनुष्य डेवलप हुआ, तो मनुष्य जब डेवलप हुआ तो फिर उसने एक एक स्त्री को चुनना शुरू किया. अब एक पुरुष के साथ एक स्त्री रहती थी. अब उनसे जब बच्चा होता तो वो बच्चा पूछता कि ये कौन है, तो वो कहती ये तुम्हारे पिता है. ये जब थोड़ी सी समझ विकसित हुई, ये जब हम आगे हुए, जब थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ आदि मानव, तो ये पिता आया. तो पिता निश्चित रूप से बहुत बाद में आया और अंकल उसके बहुत पहले आया. वो अब कॉन्फिडेंटली सीधा सीधा बता सकती थी कि तू जो संतान है वो इस व्यक्ति के संतान है, क्योंकि इसी के साथ मैंने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे. तो अंकल निश्चित रूप से पहले आया, पिता निश्चित रूप से बाद आया. यदि उस जगत की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को यदि हम कुरेदें तो बहुत आश्चर्यजनक घटनाएं हमें सामने देखने को मिलेगी. जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कृषि है इसकी स्थापना करने वाली स्त्री है. उसके पीछे रहस्यवादी एक बहुत गहरा लॉजिक ये देते हैं कि इंसान झुंडों में था और इंसान से ज्यादा तादाद में जानवर थे, खूंखार जानवर थे. निश्चित रूप से वो ताकत में इंसान से बहुत ज्यादा थे. अब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं था. वो मांसाहारी था, विशुद्ध रूप से मांसाहारी था. अब मांसाहारी होने के लिए उसको शिकार पे जाना पड़ता. जानवर चूंकि बहुतायत में ज्यादा थे तो उनके साथ भिड़ंत होती. कई बार इंसान घायल हो जाता, कई बार इंसान मर भी जाता. कभी कभार यदि इंसान किसी जानवर का शिकार भी कर लेता तो दिन में अगर उसने शिकार किया तो वो शिकार करके उसका भोजन कर लेता, लेकिन रात तक या अगले दिन तक वो खराब हो जाता, क्योंकि हमारे पास फ्रिज या एयर कंडीशन जैसी कोई भी चीज वहां पे मौजूद नहीं थी. खाना खराब हो जाता. फिर से शिकार पे जाना मतलब अपनी मौत की दावत को देना. आदमी शारीरिक संबंध स्थापित करता, स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती और फिर वो जाता.
और युद्ध पे जब जाता जानवरों के साथ तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता। ये बड़ा एक जोखिम पूर्वक काम था। रहस्यवादी ये कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट स्त्री जब वो अपने झोपड़े को बनाती थी तो उसने कुछ पौधों को उगते हुए देखा। उसने देखा कि किस तरह से अंकुर जमीन पे गिरते हैं और किस तरह से चीजें आ जाती। उसने वहीं से बोना शुरू किया, वहीं से फल आना शुरू हुए, वहीं से सब्जियां आना शुरू हुई, वहीं से फसलें आना शुरू हुई। और जब फसलें और ये सब चीजें आना शुरू हुई तो पहली बात ये डिपेंडेबिलिटी कम हुई कि अब जानवरों का शिकार करना बहुत जरूरी है। तो स्त्री इसकी जनक है कि उसने कृषि की शुरुआत की। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कैसे इंसान पशुओं से बेहतर हो सका। हालांकि हमें यह लगता है कि हम बुद्धिमान थे, पशु इतने बुद्धिमान नहीं थे, तो दैट इज वाई हम पशुओं से ऊपर निकल सके, लेकिन ये बात ही नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण और ऐसी बात वो बताते हैं, यदि आप उसको सुनेंगे तो केवल आप हंसेंगे कि ऐसा है, और वाकई में आप उस लॉजिक को समझेंगे तो आप कहेंगे कि क्या गजब की बात उन्होंने उन्होंने पकड़ी है। कैसे इंसान पशुओं से आगे निकल सका, कैसे इंसान पशुओं से श्रेष्ठ हो सका, उसके पीछे का वो रीजन बताते हैं ये अंगूठा। आप कहेंगे कि दिमाग के कारण वो पशुओं से आगे हुआ। रहस्यवादी ये कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस अंगूठे के कारण मनुष्य का जो विकास, मनुष्य जो पशुओं को पीछे छोड़ सका, वो ये अंगूठा है। इस अंगूठे की खास बात यह है कि इस मुट्ठी को यदि मैं खोलता हूं तो ये अंगूठा अपोजिट साइड में जाता है। ये अपोजिट साइड में। इंसान के बाद सिर्फ बंदर के अंदर ये थोड़ी सी काबिलियत है। अब इस काबिलियत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस विपरीत दिशा में जाते हुए अंगूठे के साथ यदि तुम किसी भाले को पकड़ोगे या किसी पत्थर को उठाओगे और फेंकोगे तो पत्थर बहुत दूर तक गति करेगा और बहुत दूर तक चले जाएगा। किसी भी जानवर के पास ऐसा अंगूठा है ही नहीं, और है तो ऐसा विपरीत दिशा में नहीं जाता है। आप केवल इतना काम करें कि इस अंगूठे को छोड़ दें और केवल इस उंगली से पत्थर उठाने की कोशिश करो और फेंकें। आप नोटिस करेंगे वो पत्थर दूर तक जाएगा ही नहीं। इस अंगूठे के कारण फिर इंसान ने वो हथियार बनाया जहां वो दूर से जानवरों का शिकार करने लगा। जानवरों के पास ये काबिलियत नहीं थी। उसने भाले बनाया, उसने गोफन बनाया, उसने फिर तीर धनुष बनाए। उसमें ये अंगूठा सबसे कारगर था। और जब उसने इसको बनाया और जब उसने इसको चलाया तो जानवरों को वो दूर 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 से मारने लगा। और जब वो जानवरों को दूर दूर से मारने लगा तो वो दैट इज वाई वो पशुओं से बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगा। एक महत्वपूर्ण बात यदि आप समझेंगे, एक महत्वपूर्ण बात यदि आप जानेंगे तो और रोमांचित होंगे। यदि इंसानों के साथ पेड़ों का, वृक्षों का कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल उल्टा मामला है। वृक्ष एग्जैक्टली धरती के ऊपर शीर्षासन करते हैं। आपको लगता है कि वृक्ष का सिर ऊपर है, नहीं, वृक्ष का सिर तो जमीन के नीचे धंसा हुआ है। वृक्ष एग्जैक्टली उल्टी तरफ से बढ़ते हैं। उनका मुंह नीचे, वो पूरा भोजन जो है वो नीचे ग्रहण करते हैं, वो पूरा पूरा जो पानी है वो नीचे ग्रहण करते हैं। मतलब वृक्ष एग्जैक्टली शीर्षासन करते हुए हैं। वो इंसान से बिल्कुल विपरीत है। यदि आप बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जाने समझें तो मछली या केचवे, उनको आप देखेंगे तो वो बिल्कुल समतुल है। वो ऐसे चल रहे हैं, वृक्ष ऐसे चल रहे हैं, इंसान ऐसे खड़ा है, और वो जो मछली है और वो जो केचवे वो ऐसे हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। शुरू के विकास की हम बात करें तो फिर कुछ शेर, फिर कुछ कुत्ते, फिर कुछ बिल्ली ऐसी आ पाई जो समतल चलते हुए, जिनका कि सिर थोड़ा सा ऊपर उठा होता है। मतलब वो चलते चलते थोड़ा सा अपने सिर को ऊपर उठा सके। फिर बंदर हुए तो बंदर कम से कम ना पैरेलल थे ना कुछ थे, बंदर बैठने में सक्षम हो सके। बंदर बैठ पाते हैं लेकिन अपने पैरों पे ज्यादा नहीं चल पाते। इंसान के पीछे का संपूर्ण विकास ऐसा हुआ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सका, उसकी खोपड़ी ऊपर हो सकी। तो ब्लड सर्कुलेशन की वो जो स्थिति थी, आदमी फिर इतना मजबूत ना रहा जैसा कि जानवर होते थे, क्योंकि जानवर इस पृथ्वी पे उस ग्रेविटी के साथ पूरे पैरेलल सफर करते हैं। दैट इज वाई वो ज्यादा हमसे ताकतवर है। हम अपोजिट में कर रहे हैं ग्रेविटी। तो दैट इज वाई ब्लड के सेल्स कई हिस्से ऊपर जाते जाते टूट जाते हैं। हमें पूरी तरह से आराम जब हम रात में सो जाते हैं, जब पृथ्वी के समानांतर हो जाते हैं, जब हमें मिलता है। तो ये कुछ ऐसे रहस्य थे, ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें प्रोग्रेस करते 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 यहाँ तक ले आई। निश्चित रूप से उस वक्त की दुनिया बड़ी अद्भुत रही होगी जब इंसान धीरे 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 तरक्की कर रहा था, धीरे धीरे से चीजों को सीख रहा था। अग्नि का जब जन्म हुआ तो यदि आप देखें,
ग्रेविटेशन के कारण हर चीज़ नीचे की तरफ जाती। किसी भी चीज़ को आप फेंकें वो नीचे की तरफ चले जाती। उस वक़्त भारत जो है आध्यात्म का देश था, तो पहली बार जब अग्नि का आविष्कार हुआ, तो जितने भी लोग थे, साधु सन्यासी थे, उन्हें जैसे कि आत्मा का कोई मामला मिल गया। हर चीज़ नीचे जा रही थी, लेकिन अग्नि को आप ऐसा रखें, वैसा रखें, वो ऊपर की तरफ उठती है। और उन्हें वो राज हाथ में आ गया कि हर चीज़ नीचे नहीं जाती। अग्नि जैसी भी कोई चीज़ है, आत्मा जैसी भी कोई चीज़ है जो ऊपर की तरफ यात्रा करती है। और उन्हें उन सारे चक्रों का, उन्हें फिर उन सारी चीज़ों का पता चला। वो पूरा जो मामला था, वो बड़ा महत्वपूर्ण मामला था और वो समझे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इस अंगूठे के कारण हम डेवलप हुए। निश्चित रूप से इस पैरों पे खड़े होने के कारण हम डेवलप हुए। निश्चित रूप से अंकल शब्द पिता से बहुत पहले आया हुआ शब्द है। और भी यदि टॉकिट मास्टर में हमें वक्त मिला तो हम बहुत रोमांचक और अद्भुत बातों पे बात करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपकी बात से पूरा पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। आप भी शायद रखेंगे, क्योंकि पूरे प्रोसेस को जब मैंने आपको बताया तो आप भी ये मानेंगे कि हाँ, ये निश्चित रूप से सही बात है, 1000% सही बात है कि निश्चित रूप से न सिर्फ शब्द की बात है, अंकल पिता से पहले आया। पिता बहुत बात की बात है। एक्चुअली आपके पास इतनी सारी अंडररेटेड स्टोरीज है जो हम लोगों ने कभी पहले नहीं सुनी, ना मैंने और ना हमारी ऑडियंस ने। उनको सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।